कामयाबी के दौर में अगर गम ना आए, कामयाबी हासिल करते हुए अगर स्ट्रगल ना हो तो मंजिल पर पहुंचने का मजा नहीं आता। अब आप अपने गम दूर करने के लिए, अब आप अपने लॉसेस को कवर करने के लिए, अब आप अपने इख्तियारात, खोए हुए इख्तियारात को हासिल करने के लिए, इक्वेशन ऑफ सक्सेस इज इनकम्प्लीट जब तक के सैटर्न फेवर ना करे। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत तेज़ी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मुझे आपके हवाले करनी है। रिसर्च करते हुए मैंने कई ऐसे पॉइंट्स दरियाफ्त किए जो सैजिटेरियंस के लिए किसी खुशी से, किसी नेमत से कम नहीं होंगे। इस हफ्ते दो इवेंट हैं, उनका जिक्र तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले जो पिछले हफ्तों से चलती हुई फॉर्मेशंस, प्लानिटरी एक्शंस, फेवर ऑफ नेचर आपको मुयस्सर है, उसकी याद दहानी के लिए एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूं चीज़ों को। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके 9th एंगल पर है और आपके लिए ये आपकी नेचर को फ्यूल अप करता है। पहले आप आगे बढ़ने के लिए अपनी नॉलेज इस्तेमाल करते थे। पहले आप अपनी मंजिलों को ग्रैब करने के लिए, मंजिलों को हासिल करने के लिए, मिशंस को कामयाब करने के लिए अपनी नॉलेज इस्तेमाल करते। सभी करते हैं, आप भी करते थे। लेकिन क्योंकि जुपिटर आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है, अब आप अपने गम दूर करने के लिए, अब आप अपने लॉसेस को कवर करने के लिए, अब आप अपने इख्तियारात, खोए हुए इख्तियारात को हासिल करने के लिए, अब आप अपने खोए हुए रिश्तों को हासिल करने के लिए अपनी नॉलेज एंड अपनी नेचुरल स्किल्स यूज़ करेंगे एंड आप कामयाब भी हो जाएंगे, बिकॉज जुपिटर इज़ इन अ वेरी गुड फॉर्म फॉर द सेजिटेरियंस टू क्रिएट द स्मूथ ट्रैक ऑफ रिलेशंस, स्मूथ ट्रैक ऑफ कानूनी मामलात, स्मूथ ट्रैक ऑफ योर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल साइड, इवन लकी फैक्टर। दूसरे प्लैनेट का एक्शन सुनिए। इस वक्त मार्स आपके 10th एंगल पर है। मार्स इज योर फिजिकल स्ट्रक्चर, मार्स इज योर वर्क स्टैमिना, मार्स इज योर ब्रेवरी, मार्स इज योर कंपटीशन स्किल्स, मार्स इज योर अपॉर्चुनिटी को पहचानने वाली सेंस। सो जब मार्स भी आपके लिए फेवरेबल है और है भी कैरियर एंगल पर फेवरेबल, तो कैरियर में होने वाले कंपटीशन में आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा हैं बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, बाय द सपोर्ट ऑफ निज़ाम शमसी। आपकी जिस्मानी कुव्वत में जो आपने अपने साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं, गलत खाने खाए हैं, गलत टाइमों पे सोए हैं, कोई बुरी आदत अपनाई है, कोई मेडिकल इश्यूज़ अपने साथ क्रिएट कर लिए हैं, एक्सपेक्टेड ये है कि वो भी इस हफ्ते कवर हो जाएंगे या होना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए सूरज 8th एंगल पर है। दिस इज अनदर पॉजिटिव न्यूज। सन इज अ प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ फ्यूल्स जो आपके अंदर पेन को मैनेज करता है। इब्तदाई मुश्किलात, किसी भी काम को शुरू करेंगे, इब्तदाई मुश्किलात सामने आएगी, आप उसे घबराहट से डील करने की बजाय कॉन्फिडेंस से डील करेंगे। इब्तदाई मुश्किलात से तंग आकर आप काम तर्क नहीं करेंगे, आप काम कर जाएंगे। कम पेन महसूस होगी, कम गम महसूस होगा, कम इंसल्ट महसूस होगी एंड चीज़ें करते ही चले जाएंगे। कामयाबी के दौर में अगर बदनामी ना हो, कामयाबी के दौर में अगर गम ना आए, कामयाबी हासिल करते हुए अगर स्ट्रगल ना हो तो मंजिल पर पहुंचने का मज़ा नहीं आता। इस वक्त आपके लिए जितने भी सिनेरियो बदनामी के, गम के या फिर स्ट्रगल के थे, उनमें बड़ी हद तक नेचुरल कमी भी है। कुछ हद तक आप कवर कर जाएंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। आपके लिए वीनस 7th एंगल पर है। इन द होल सोलर सिस्टम वीनस इज ऑन आइडियल पोजीशन फॉर द सेजिटेरियन फॉर द लव अचीवमेंट्स, फॉर द कनेक्शन विद योर सोल मेट्स। It is a bonding season. It is a welding season with your loved ones. Time of proposal, acceptance of proposals, life partnership decisions, commitments, इजहार मोहब्बत, उसका ये बेहतरीन टाइम। आपके लिए मरकरी 9th एंगल पर है। दिस इज एन अदर पॉजिटिविटी। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ लर्निंग स्किल्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ पब्लिक इमेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ एक्यूरेसी, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ डीप थिंकिंग, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड।
जब प्रेजेंस ऑफ माइंड ही मौजूद हो तो मैं उसको किस सेक्टर में महदूद करूं? प्रेजेंस ऑफ माइंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड फैमिली यूनिटी के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड नेचुरल या स्पिरिचुअल बिलीव्स को पुख्ता या क्लियर करने के लिए यूज़ कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को हाई लेवल पर ले जाने के लिए यूज़ कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स के लिए यूज़ कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैरियर अचीवमेंट्स के लिए यूज़ कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को नेम फेम के लिए यूज़ कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को सीनियर्स के साथ कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्टिविटी, कुलीग्स के साथ कनेक्टिविटी, फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टिविटी, एनिमी बिहेवियर को रिपेयर करने में यूज़ कर लिया। जब माइंड ही प्रेजेंट है तो कुछ भी कर लीजिए, उसमें क्या एहतियातें? बस दिमाग चल रहा है तो उसके लिए लिमिटेशंस नहीं होती। फिर आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। अगर नहीं भी पता हो तो मिनटों में चीज़ों को डीपली थिंक करके कंसंट्रेशन के साथ, दिलचस्पी के साथ हल निकाल लेंगे। सो एट द मोमेंट सैजिटेरियन, यू आर ऑन योर बेस्ट। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दिस इज़ अ न्यू इवेंट इन दिस वीक ऑन 13th of July। ये वीक है ही 7 से 13 जुलाई का। 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, है भी आपके 5वें घर में। मैंने आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी फेवर में डिक्लेयर की, मैंने आपकी लीडरशिप आपकी फेवर में डिक्लेयर की, मैंने आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी फेवर में डिक्लेयर किया, मैंने आपका रोमांस आपकी फेवर में डिक्लेयर किया, मैंने आपकी नॉलेज आपकी फेवर में डिक्लेयर की। ये सब टूल्स ऑफ सक्सेसेस हैं। बट देयर इज़ अ रेजिस्टेंस इन द टाइम बिहेवियर। इक्वेशन ऑफ सक्सेस इज इनकम्प्लीट जब तक के सैटर्न फेवर ना करे। सैटर्न इज अ टाइम बिहेवियर। आपके पास प्लान्स हैं, कॉन्फिडेंस है, लर्निंग स्किल्स हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, रिसोर्सेज हैं, आपने ये सब जमा कर लिए। अब आपके पास बुरा वक्त है, अब आपके पास ख़िज़ा है, तो ये सब चीज़ें लेस रिवॉर्ड्स देंगी। इसको छोटी सी एक मिसाल से समझाता हूँ। एक मेहनती किसान है, उसने भरपूर मेहनत करके खेत तैयार किया, उसने उस खेत में बीज बो दिए, ये उसका काम था। उसने अपने सक्सेस के लिए जो उसकी जिम्मेदारियां थी वो पूरी कर दी। अब उसे ज़रूरत है कि वक्त उसको बेहतर फेवर दे। अगर गर्मियों की फसलें हैं तो वक्त, टाइम, हरारत दे, सूरज तुलू हो और हरारत दे, बारिशें टाइम से हों, ये उसके हाथ में नहीं है। दुआ की जा सकती है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट साइंटिफिक किए जा सकते हैं, लेकिन नेचुरली जो फ्री में सपोर्ट मिलनी थी अगर वो नहीं मिल रही तो उसकी कामयाबी में कुछ शक रहेगा, किसान की कामयाबी में। इन योर केस सैजिटेरियन, यू आर परफेक्ट लाइक अ फार्मर। किसान की तरह बीज बो दिए, खेत तैयार कर दिया, अब इंतज़ार है। उस इंतज़ार में कुछ आर्टिफिशियली डेवलपमेंट ले लीजिए। लाइक इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल डेवलपमेंट, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रे। सूरज शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द ब्लेसिंग्स। रूबी पहनिए, दैट इज़ अ कैटलिस्ट जो सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट को रिपेयर, रिपेल या प्रोटेक्शन आपको दे सकता है, पीछे धकेल देगा। रूबी के 10 कैरेट इनफ हैं। अगर आप बड़े मिशंस पर हैं तो 12 कैरेट पहन लीजिए। एंड कोशिश करिए कि 13 जुलाई से पहले पहनिए। सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम अमूमी तौर पर इतने बड़े इवेंट्स पर डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं। एस्ट्रोजेम्स डिस्काउंट्स ऑफ़र करता है। हमने मेजर डिस्काउंट्स भी अपने स्टोर पर ऑफ़र कर दिए हैं। आप स्टोर विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ डिस्काउंट कोड्स मिल जाएंगे। इस सीज़न में अगर आपने अच्छा रूबी बाय कर लिया, पहन लिया, 13 जुलाई तक अपने आप को प्रिपेयर कर लिया सैटर्न को रिपेल करने के लिए, तो यकीन मानिए अदरवाइज एवरी प्लैनेट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी टू योर मिशंस ऑफ लाइफ, हर चीज़ स्मूथली चलती रहेगी। ये सैटर्न का रेट्रोग्रेशन जो 140 दिन पर मबनी है, 28 नवंबर तक चलेगा। आपको कुछ नहीं कह पाएगा एंड यू विल बी स्मूथ। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। एंड मैं एलानिया कहता हूँ, आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।